Good afternoon, everyone. A गुड very, very warm welcome आफ्टरनून। to all of you. एक और नए दिन में एक और नए चैप्टर के साथ बहुत बहुत स्वागत सबका। यस। सो कल हमने कहाँ तक किया था? किसी को कुछ याद है? कोई बताएगा मेरे को? 28 दिन बाद आज करेंगे आपके सपने क्या है। जी, आज करेंगे आपके सपने क्या है। क्या है कल मैंने बोला था थोड़ा सा कुछ सोच के आए अपने सपनों के बारे में कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, सोचा चलिए है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा आज? सारिका जी हैं। हाँ मैं। यस मैम। सारिका जी यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, आपके सपने क्या हैं कि ऊपर वाला पैराग्राफ जो है, लास्ट पैराग्राफ, वहां से पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है। क्या आप कृतज्ञता को हाँ जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? हाँ ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? हाँ, एक मिनट बस मैं देख लेती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है ना? हाँ ठीक है। नहीं अभी नहीं कर रही हूँ, आवाज तो नहीं है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। ना रिकॉर्डिंग है, लाइव नहीं किया है मैंने रिकॉर्डिंग करी है। लगाने से भी हो जाता है बात में। ठीक है, आप आता है तो स्टार्ट कर स्टार्ट है। सकते हैं। प्लीज अपने अपने म्यूट बटन्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, लेट्स स्टार्ट। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? मुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे को की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, हाँ वो दीदी क्योंकि बोल रही जब थी मेरी आप यूज है। कृतज्ञ यस, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट, आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। वो अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? इसका मतलब कि क्या आप कभी भी ग्रैटिट्यूड टू मच कर सकते हैं? क्या आप किसी को थैंक यू बहुत ज्यादा बोल सकते हैं? नहीं। क्या आप अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा कर सकते हैं कि अरे आज तो मैंने बहुत ज्यादा कर लिया, चलो अब और इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। कृतज्ञता आप चाहे जितना भी करें, कभी भी टू मच नहीं होता है। जैसे कि आपका जीवन कभी टू मैजिकल या टू गुड, टू ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। क्या हम लोग बोलते हैं भगवान जी मेरा जीवन ना बहुत 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 अच्छा हो गया, अब इससे ज्यादा अच्छे की जरूरत नहीं है? कोई बोलता है ऐसा? हम नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि वो चाहे जितना भी अच्छा हो, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वो कभी भी टू मच नहीं होता है ना? तो वही बोल रहे हैं कि ना आप ग्रैटिट्यूड कभी टू मच कर सकते हैं, ना आपकी जिंदगी कभी टू ब्यूटीफुल हो सकती है कि चलो भाई इससे ज्यादा ब्यूटीफुल तो लाइफ नहीं चाहिए मेरे को। अब ये आप कैसे पाएंगे उतनी खूबसूरत जिंदगी? जब आप 28 दिन तक रोज अपने प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बताया जाएगा वैसा करेंगे। अगर आपने किया तो क्या होता है ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन होने में थोड़ा टाइम लगता है। जो आपको क्या लगता है, जब आपको बचपन में ब्रश करना सिखाया गया था, तो क्या आप एक आपको रोज याद रहता था? नहीं, आपको रोज रोज बोला जाता था चलो बच्चे, ब्रश करने का टाइम हो गया है। रात को भी चलो ब्रश करो, ब्रश करके सो, ब्रश करके सो। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली याद हो गया।
लेकिन उस समय आप छोटे थे तो भाई चलो आदत बहुत जल्दी फॉर्म हो गई। अब क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसके अपने तरीके हो गए हैं, अपने बिलीव्स हो गए हैं, अपनी धारणाएं हो गई हैं। तो कोई भी नई चीज सीखने में हमको थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी नई चीज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 28 दिन यहाँ बोल रहे हैं, 28 दिन लग सकते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें तो और अच्छे से बैठ जाते हैं। 40 दिन भी, 40 दिन में आराम से बैठ जाता है आपके दिमाग में। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ये आपके अवचेतन मन में इस तरह से बैठ जाएगा कि फिर वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा ग्रैटिट्यूड करने के लिए। कोई भी स्थिति हो, सबसे पहला थॉट आपका ग्रैटिट्यूड आएगा। कोई भी स्थिति हो, सबसे पहला थॉट आपको आएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही हूँ, यहाँ मैं कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ। ये आप सोचेंगे, इसका मतलब है आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। और फिर आप जैसे जैसे मैजिक्स को एक्सपीरियंस करेंगे ना अपने लाइफ में, वो आपको और ग्रैटिट्यूड करने के लिए मोटिवेट करेगा। और जितना ज्यादा आप इसको अपने लाइफ में शामिल करते जाएंगे, आपकी लाइफ उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जाएगी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम ना एक बहुत ही छोटू इंटरेस्टिंग, ठीक करने के बाद एक बार प्लीज सामने खींचो अलमारी, थोड़ा कपड़े ठीक कर चादर। यस, अब हम एक यस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए कि हम लोग सब यहाँ आए हैं कि कैसे हम वो पा सकते हैं जैसे हमको पाना है। कैसे पाएंगे वो तो बाद की बात है, पर कम से कम पहले ये पता तो होना चाहिए ना कि हमको पाना क्या है, हमको चाहिए क्या है। वो कैसे पता चलेगा हमको? चलिए अभी अब हम आगे पढ़ते हैं। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। यस, अब देखिए, आपको ना पूरी सटीकता से, पूरी क्लैरिटी से आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये मैंने बहुत बार दिया एग्जाम्पल, बट ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। सपोज आप ना कोई रेस्टोरेंट में गए हैं, आपको बहुत भूख लगी है। ठीक है, आपने, वो वेटर आया आपका ऑर्डर लेने, आपने कहा भैया मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपके पास जो रेडी है आप मेरे को वही ला के दे दो। ठीक है, या जो जल्दी बन सकता है वो ही ला के दे दो। अब समझिए ये चीज कि आप वेजिटेरियन हैं। ठीक है, और उन्होंने आपके सामने कोई नॉन वेज में भी चिकन की डिश लाके रख दी, और राइस लाके रख दिया, और पापड़ लाके रख दिया, और आप पापड़ भी नहीं खाते हैं। और आपने क्या कहा, अरे ये क्या ले आए, ये तो मैंने नहीं मंगाया था, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। वेटर क्या बोलेगा आपको कि आपने तो बोला जो है वो ला दो, आपने तो मेरे को नहीं बताया आपको क्या चाहिए, तो मैंने वो ही ला के दिया आपको। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपको बहुत जोर भूख लगी है, आपने उनको स्पष्टता से नहीं बताया आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो उनको जो लाना था वो लाके आपको दे दिए। अब वो आपको नहीं चाहिए है। ठीक है, पर क्योंकि वो आपके टेबल पे आया है, आपको उसके पैसे तो देने पड़ेंगे। ऑल राइट, प्लस वो वापस लेकर जाएगा, आप जो ऑर्डर करेंगे वो बनाकर लेकर आएगा, तो उसमें और टाइम लगेगा। समझ रहे हैं मेरी ये बात? तो वहीं अगर मैंने पहले ही उसको बताया होता
कि भाई मुझे आप बताओ आपके यहाँ पे वेजिटेरियन में क्या डिश अच्छी है, क्या मैं खा सकता हूँ, मैं वो ही ऑर्डर करूंगा। ठीक है। अब इसीलिए आपको स्पष्टता से मालूम होना चाहिए, बहुत सटीकता से एक एक चीज पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। नहीं तो यूनिवर्स आपको जो भी लाके देगा, अगर वो आपकी पसंद का नहीं हुआ तो आपको आपके मनचाही चीज तक पहुंचने में आपको और ज्यादा वक्त लग जाएगा। राइट। प्लस कुछ तो करना, कुछ तो देना होगा यूनिवर्स को, जिससे कि वो आपको कुछ देंगे। आप क्या देंगे उनको? ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। तो आपने उनको तो पहले भी ग्रैटिट्यूड किया है, पर आपकी मनचाही चीज नहीं आई है, तो आपको डबल ग्रैटिट्यूड वहां करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको पता हो कि हमारे सपने एग्जैक्टली क्या है। लेट्स कंटिन्यू। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाए कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीज कैसे पाने वाले हैं, मैम आपकी ना कैसे। आवाज गूंज रही है, सॉरी। हाँ, एक मिनट, मैं भी देख रही हूँ। सारिका जी, आपकी ना आवाज आज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी दूर से भी लग एक रही है मिनट। आ रही है। अच्छा, और एक मिनट, अब बताइए। नहीं, आवाज ना बीच बीच में गूंज रही है थोड़ी। अब बताइए, ठीक आ रही है हाँ, मैम? अभी अब एक बार, हाँ लिखिए। अभी पढ़िए, मैं देखती हूँ। शुरू से पढ़ूं उसको? नहीं, आप पढ़िए, मैं बता दूंगी। हाँ, आपका काम। एक मिनट। आप जितने चाहे विस्तृत हो सकते हैं, यहाँ से पढ़ो। हाँ हाँ। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आपकी मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आज आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक क्यों हो रही है? थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज। हाँ, देख अच्छा लेती हूँ देखिए। मैम मैं। नहीं मैम, मुझे इंटरनेट तो तो मेरा प्रॉपर कनेक्टेड है मैम। ठीक है, चलिए, ओके। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर, मैं रिकमेंड करूंगी पेपर और पेन लेकर, क्योंकि हमारी जो फीलिंग पेपर पेन पे आएगी वो कंप्यूटर पे नहीं आएगी। हम पेपर पेन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से पेपर पेन पे ही काम किया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज को लिखना है। जैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, संबंध, पैसा, करियर, हेल्थ। हाँ, और आपको जो भी चाहिए, अ, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल थिंग्स हो सकता है, लव हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, आपको जो जो चाहिए। ठीक है, सब आप अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको वहां पे लिखना है कि आपको क्या चाहिए उस एरिया में, आपको क्या चाहिए। जैसे सपोज संबंध है, हाँ, तो आपको किसी के साथ भाई अपना रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग करना है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर करके आप एक बार पहले खाली जॉट डाउन करेंगे कि आपको क्या चाहिए है।
ठीक है, हर एरिया में आपको क्या चाहिए आप सिर्फ जॉट डाउन करिए। उसके बाद देखिए कई बार ना हमको समझ भी नहीं आता है हमको क्या चाहिए। ठीक है, हमको नहीं पता चलता है कि हमको अपने लिए सबसे पहला तो सवाल ये है कि आपको अपने लिए क्या चाहिए, क्योंकि देखिए आप काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। सपने किसके होने चाहिए, आपके होने चाहिए, क्योंकि आप जितनी शिद्दत से अपने सपनों के लिए काम करेंगे ना, सपोज सपोज मैं मेरे सपनों के लिए काम कर रही हूँ। हाँ, मैंने क्लास करी, मैं सपने लिख रही हूँ, अचानक से ना मेरे हस्बैंड मेरे को आके बोलती शालिनी लिख ना, कोई लिख, एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी लिख दे। ठीक है, मैंने लिख दी बीएमडब्ल्यू गाड़ी। ठीक है, लेकिन जब मैं उस पे काम करूंगी, क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी मेरा सपना नहीं है ना, तो मैं उस पे उतनी मेहनत नहीं करूंगी, मेरी उसमें उतनी फीलिंग्स नहीं आएंगी। सपोज मेरी डॉटर आके बोलती मम्मा मम्मा प्लीज मेरे लिए ना एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एडमिशन लिख दो। ठीक है बेटा, आराम से मैंने यार, लिख दिया, अच्छा मैं बाहर ना। मैंने लिख दिया। बट अंदर ही अंदर मेरे को क्या चल रहा है, अरे वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब वो सपना मेरा नहीं है ना। तो जो सपना मेरा नहीं है मैं उस पे उतनी मेहनत नहीं करूंगी, मैं उस पे उतना काम नहीं करूंगी, और फिर वो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप मैंने मेहनत भी करी, मैंने अपना टाइम भी दिया, मैंने मेहनत भी करी, और वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी है, स्पेशली जो लोग भी यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो पहले अपने सपनों के बारे में सोचें। अब यहाँ बहुत जन बोलेंगे कि मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे को क्या चाहिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे पता चलेगा। सुबह के टाइम जल्दी उठें, अमृत वेला में। अमृत वेला क्या होता है, सूर्योदय होने के 3 घंटे पहले तक आ, वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं या अमृत वेला वो होता है। मतलब कि अगर 6 बजे, अभी गर्मियों में समर्स में अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है तो 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है या अमृत वेला होता है। अब आप इस वक्त उठें। ठीक है, थोड़ा टाइम अपने आप को दें, शांति से अकेले में बैठें। ठीक है, शांति से अकेले में बैठे। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर तक ना सिर्फ थैंक यू का जाप कर सकते हैं या थैंक यू लिख सकते हैं, जैसे हमने परसों लिखा था। आप चाहें तो वैसे कर सकते हैं, और फिर अपने दिल पे हाथ रखिए, क्योंकि सारा खेल किसका मैंने है, उसको बोला था फीलिंग्स 5 का। किलो चीनी लाने के लिए, वो पूरा 10 किलो चीनी उठा लाया है। यस, अब समझिए ये चीज कि हमने मैं कहाँ थी, हाँ। अमृत अब वेला में क्या उठे हुए करेंगे, हम तो हाँ अमृत वेला कल में उठ गए, हमने थैंक यू का जाप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। फिर आप अपने दिल पे हाथ रखिए। दिल पे हाथ क्यों रखेंगे, क्योंकि ये मैजिकल वर्ल्ड जो है ना, जादू की दुनिया, ये यहाँ पे सारा खेल क्या चीज का है, रोज मैं बता रही हूँ, सारा खेल फीलिंग्स का है, राइट। और फीलिंग्स कहाँ पे आती हैं, हमारे दिल में आती हैं। तो प्लीज अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने दिल से पूछिए, शालिनी तेरे को क्या चाहिए, क्या सपना है तेरा, तेरे को क्या चाहिए, क्या चीज पाके तेरे को बहुत खुशी मिलेगी। आप अपने दिल से, और देखिए जहां यहाँ पे बैठे फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर्स जो भी हैं, अव्वल तो सब ये बोलेंगे कि ये क्या करवा रही है शालिनी, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप से बात ही नहीं करी, कभी अपने दिल से बात ही नहीं करी, तो उनको पता ही नहीं है कि दिल जवाब देता भी है। ठीक है, क्योंकि इतने सालों तक मैंने मेरे दिल से बात नहीं करी ना, तो आपको क्या लगता है
अगर कोई फ्रेंड है आपका जिससे आपने 20 साल में बात नहीं करी और अचानक से आप उसको वन कॉल करेंगे और वो आपसे क्या अपने सारे राज खोल देगा? नहीं खोलेगा ना। उसको टाइम लगेगा, आपको कई बार कॉल करना होगा उसको, तब उसको लगेगा कि हाँ आप जेन्युइनली उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, उसको अपना फ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड हैं। वैसे ही आपका दिल है, एक बार में जवाब नहीं देगा, आपको बार बार पूछना होगा। इसीलिए जो हमारे ड्रीम्स वाला चैप्टर है ना, 13th डे पे आता है, आराम आराम से अपने दिल से रोज पूछें, रोज सुबह शांति से बैठें विदाउट एनी डिस्टरबेंस, अपने दिल से पूछें तेरे को क्या चाहिए, तेरे को और क्या चाहिए। जब वो जवाब देना शुरू करे ना, तब उससे डिटेल्स पूछिए। अच्छा, तुमको घर चाहिए? कहाँ चाहिए घर? कैसा घर चाहिए? कितने बेडरूम्स होने चाहिए? अब वो सारा जवाब देगा, जैसा उसको चाहिए है वो सारा जवाब देगा। बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको उससे ऑनेस्टली पूछना होगा। ठीक है। एक और बात, क्योंकि सपने आपके हैं तभी दिल जवाब देगा। ठीक है। अच्छा, सपनों की चाहत होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है। ठीक है। अब अभी तक क्या है, मेरे पास स्कूटर है, मेरे को गाड़ी लेनी है, मेरे को एक होंडा सिटी चलेगी। पर अभी क्या हो गया है, मेरे नेबर के पास एक मर्सिडीज आ गई है। अब मेरे को क्या लग रहा है, उसके पास मर्सिडीज है तो मुझे भी एक मर्सिडीज चाहिए। तो ये लालच हो गया है। जब हम कंपैरिजन में कोई चीज मांगते हैं, किसी की देखा देखी जलन में ईर्ष्या में कुछ मांगते हैं, तो वो लालच हो जाता है। जब मैं दिल से पूछ रही हूं तेरे को क्या चाहिए और वो जवाब दे रहा है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, ये चाहिए तो सही बट क्यों चाहिए। जब वो क्यों का जवाब आ जाता है ना, तब वो आपकी चाहत है, जरूरत है, लालच नहीं। ठीक है। तो अब ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में रखने हैं और तब अपने सपनों की सूची बनानी है। अब आपके सपनों की सूची जो बनेगी, वहां जितना आप डिटेल्ड लिस्ट बनाएंगे, डिटेल्ड मतलब कि आपको सपोज 50 लाख रुपए चाहिए, तो आपको वो 50 लाख रुपए क्यों चाहिए, आप उसका क्या करेंगे, आपको वो क्यों अच्छे भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको घर चाहिए तो जैसे मैंने बताया आपको उसमें क्या क्या चाहिए, जितना डिटेल में आप लिखेंगे उतना आप यूनिवर्स को मतलब पूरी क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को ऐसा घर चाहिए। नहीं तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला खेल हो जाएगा, मैंने घर तो मांगा है, अब आपको बंगलो चाहिए है कि फ्लैट चाहिए है कि विला चाहिए है कि आपको आपको जो भी चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए। बट अगर आपने खाली बोल दिया घर चाहिए है और वो आपको एक अपार्टमेंट लाके दे देते हैं और आपको तो चाहिए है बंगलो, तो वहां पे फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब हम सपने बनाते हैं ना, अपने सपनों पे काम करते हैं, सपने लिखते हैं, तो ये सोचना हमारा काम नहीं है कि हमारे सपने पूरे कैसे होंगे। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब मैं रह रही हूँ एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में और मेरे को चाहिए है एक बंगलो, मेरी इच्छा है एक बंगलो की। राइट। अब मैं मैं जहां लिखने जा रही हूँ ना कि मुझे बंगलो चाहिए, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, बेकार ही है, ये सब तो सपने ही नहीं देखने चाहिए मुझे।
अब जहां ये डाउट ही आ गया ना मेरे मन में, वहां वो मेरा सपना देखिए पूरा नहीं होता है। तो करना क्या है कि आप अपने सपने लिखें। वो कैसे आप तक पहुंचेगा वो यूनिवर्स पे, ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि भगवान एक ही बात बोलते हैं, सारा कुछ तुम ही कर लोगे तो मैं क्या करूंगा, कुछ तो मेरे लिए छोड़ो। तो वो कैसे देंगे वो उन पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। सपने होने क्या चाहिए? चाहत होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स कंटिन्यू। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? थोड़ा मेरे को लग रहा है ना आज की दूर से क्योंकि आ रही मैंने है आवाज। क्योंकि मैंने अभी माइक जोड़ा है, इसलिए पूछ रही हूँ, आवाज ठीक आ रही है? आज बहुत क्लियर तो मेरे नहीं है। बताइए, अब ठीक हाँ आई है? अभी, हाँ अभी ठीक है, तो अभी माइक बोलो। हटाई दिया मैंने। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यस, देखिए अब इन्होंने ना क्वेश्चंस बताए हैं कि अगर आपको एक नौकरी चाहिए तो आपको क्या क्या डिटेल वहां पे मेंशन करना होगा। सबसे पहले तो कैसी कंपनी चाहिए, कौन सी कंपनी। फिर वो कंपनी, अगर आपको कौन सी कंपनी मालूम है तो फिर वो कौन से शहर में, कौन सी जगह में होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या पोस्ट चाहिए वहां पे, आपके कलीग्स कैसे होने चाहिए, आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आपको कितनी सैलरी चाहिए, आपके वर्क आवर्स कितने होने चाहिए। आपको सब कुछ बताना होगा। आप उस नौकरी में कैसा फील करेंगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको सब कुछ लिखना होगा। तब देखिए क्या है, आप ना यूनिवर्स को ये एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप जितना क्लियरली ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी आपकी मन मुताबिक चीज आपको मिलेगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि सारिका मैं यदि पढ़ूं? आप हाँ आप पढ़ लो। अगर आप वॉइस ठीक आएगी ठीक है। शालिनी। हाँ जी। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे हाँ हाँ पैसे हाँ, चाहते हैं। कविता जी पढ़ रहे हैं, ठीक है चलिए कविता जी हाँ लेट्स हाँ। स्टार्ट। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यस, अब सपोज ना आपको आपके बच्चों के स्कूल फीस के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, अब आपको चाहिए है 1 लाख रुपए और आप वहां पे लिख रहे हैं 4 लाख रुपए। तो यूनिवर्स ना बहुत जोर पनिश करते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे आप लालच दिखा रहे हैं। नहीं, जिस चीज के लिए पैसे चाहिए पूरा रिसर्च करिए। कहीं ट्रैवल जाना है, सपोज आपको यूरोप में, आपको स्विट्जरलैंड घूमने जाना है सपोज, हाँ, तो आप कैसे जाएंगे? आप एरोप्लेन से ही जाएंगे? कितना फेयर है उसका?
किस तरह के होटल में रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन कौन सी जगहों में घूमने जाएंगे, वहां पे लोकल ट्रेन लेंगे उसका कितना खर्चा आएगा, वहां पे खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, साइट सीइंग का कितना खर्चा आएगा, कोई शॉपिंग करेंगे तो उसका कितना खर्चा आएगा। आपको सारे डिटेल्स पता होने चाहिए, आपको सब कुछ रिसर्च करना होता है। आजकल तो बहुत इजी है रिसर्च करना, कंप्यूटर पे एक बटन दबाओ और सब कुछ गूगल बता देता है हमको। तो प्लीज, मतलब देखिए, थोड़ा बहुत अमाउंट अगर लाख चाहिए और मैंने 1,10,000 रुपए लिखे हैं उतना चलता है, बट अगर एक की जगह मैंने सीधे 2 या 4 लिख दिए ना, उतना नहीं चलता है। ठीक है, अब सपोज आप अपने ट्रैवल का पूरा आपने रिसर्च कर लिया है, बट कई बार ना थोड़ा हमको एक्स्ट्रा हाथ में लेना होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो सकता है। जब मैं बुक करूंगी फ्लाइट, हो सकता है फ्लाइट के रेट्स बढ़ जाएं, होटल के रेट्स बढ़ जाएं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही उसको डबल कर देंगे, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन दैट शोज योर ग्रीड। ओके, आपको लग रहा है कि चलो यूनिवर्स तो दे ही रहा है, चलो चाहे जितना मांग लो, नहीं, वैसे नहीं होता है। ओके, यूनिवर्स भी देख रहा है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, एंड वो ऑनेस्टी से मांगी हुई चीज ही हमको मिलती है। तो अब यहाँ पे हमको उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको आपके बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए हैं, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल या कॉलेज में आप उनको भेजेंगे। ठीक है, फिर वहां की फीस कितनी है, वहां पे अगर बोर्डिंग स्कूल है तो रहने का कितना लगेगा, कपड़ों का कितना लगेगा, खाने का कितना लगेगा, पढ़ाई ट्यूशन फीस कितनी लगेगी, एक्स्ट्रा करिकुलर कितना लगेगा, एडमिशन फीस कितना लगेगा, कॉशन मनी कितना लगेगा, लेबोरेटरी फीस कितनी लगेगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ। एंड फिर आप टोटल करके वहां पे अमाउंट बताएंगे कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यस, अब देखिए, यदि यहाँ ना अगर आपकी शादी नहीं हुई है और अगर आप एक नया पार्टनर चाहते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको उस पार्टनर में क्या चाहिए। सपोज आप अपने लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा हस्बैंड चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि भाई आपको उनको उनके फिजिकल अपीयरेंस में क्या चाहिए, उनका रंग कैसा होना चाहिए, उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उनका बिल्ड कैसा होना चाहिए, उनके बाल कैसे होने चाहिए, मतलब आपको आपको थोड़ा बहुत उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लस आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कौन, उनका बिजनेस है कि वो जॉब कर रहे हैं, कि उनकी सैलरी कितनी है, कि उनका टर्नओवर कितना है, वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनके परिवार वाले कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कौन से शहर में रहते हैं, उनके शौक क्या क्या हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का मतलब ये कि आप क्या चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये नहीं बोल रहे कि आप कोई XYZ पर्सन के बारे में आप बता दें, नहीं। और वैसे ही अगर आपको वाइफ चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उनका उनका रंग कैसा होना चाहिए, उनकी फिगर कैसी होनी चाहिए, उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उनमें, और अगर आपको उनके बाल लंबे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, वो फैशनेबल होनी चाहिए कि थोड़ी होम मेकर टाइप्स होनी चाहिए, वो उनका
जॉब करती हैं, कि उनका अपना बिजनेस है, कि वो आपको होम मेकर जैसी चाहिए, आपको कैसी चाहिए, कि वो बहुत आउट गोइंग है, कि थोड़ा कम बात करती हैं, कि उनके शौक क्या क्या है। आपको सब कुछ स्पष्टता से पता होना चाहिए। और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ के लिए आप लिख रहे हैं, तो भी कैसा संबंध चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, आपको वो लिखना है। आपको मतलब अभी क्या क्या आप में उनको उनको सॉरी, आपको उनमें दोष दिख रहा है, वो नहीं लिखना है आपको। और ये भी नहीं लिखना है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो चाहिए है वो लिखिए। ठीक है, बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए है। अगर कोई मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो वो लिखिए। अगर अपने भाई बहन माता पिता के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है वो लिखिए। कैसा संबंध चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यस, अब यदि देखिए, यदि आप अपने हेल्थ के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे यदि आपको चाहिए कि आपका वजन इतना होना चाहिए, तो आपका वजन कितना होना चाहिए वो लिखिए आप। और ना हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए। अगर आपका उतना वजन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, वो लिखना है आपको। अगर आपको चाहिए कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, ठीक है, आपके घुटने एकदम हेल्दी हो जाए, तो वो लिखिए। और आप उन हेल्दी घुटनों के साथ क्या करेंगे वो लिखिए। अगर आपको आपकी आंखों की आईसाइट चाहिए कि एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए, तो वो लिखें, पर साथ में ये भी लिखें कि उस परफेक्ट आईसाइट के साथ आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई एलिमेंट है, बीमारी है जो आप ठीक करना चाहते हैं, तो वो ठीक होने के बाद आप क्या करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, वो आपको लिखना है। अगर आप कोई घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं, फ्लैट है, बंगलो है, विला है, पेंट हाउस है, आपको क्या चाहिए, आपको वो लिखना है। ठीक है, अगर आप कोई अपार्टमेंट चाहते हैं, कोई ब्लॉक में चाहते हैं, कोई सोसाइटी में चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए। वहां पे क्लब हाउस होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, बच्चों के खेलने की एरिया होनी चाहिए, वॉकिंग करने की एरिया होनी चाहिए, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए आपको सब लिखना होगा। ठीक है, कितने कमरे चाहिए, सर्वेंट्स क्वार्टर साथ में चाहिए कि अलग से चाहिए, किचन कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें एक पैंट्री अलग से चाहिए कि नहीं चाहिए, यूटिलिटी एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, कमरों में अटैच्ड बाथ चाहिए, अटैच्ड कोई एक स्टोर रूम चाहिए, क्या चाहिए, कितना बड़ा आपको ड्राइंग रूम चाहिए, डाइनिंग एरिया चाहिए, आपको कोई एक अलग से सिटिंग एरिया चाहिए, फॉर्मल ड्राइंग रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको सब कुछ लिखना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मुझे तो मेरे सपनों का घर चाहिए। भगवान जी को कैसे पता चलेगा मेरे सपनों का घर क्या है जब तक मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, भौतिक वस्तुएं। अब हम लोगों को मे बी कि कोई एक बहुत सुंदर सब्यसाची की साड़ी खरीदनी है सपोज, तो रिसर्च करिए ना कितने की आती है सब्यसाची की साड़ी, कौन सा कलर चाहिए, उसका ब्लाउज कैसा होना चाहिए, सब कुछ देखिए। उसमें बॉर्डर होना चाहिए कि ऑल ओवर आपको वर्क चाहिए कि वर्क चाहिए ही नहीं चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, या आपको एक नया फोन चाहिए, या मे बी एक आईपैड चाहिए कि आप
एप्पल का आपको मैकबुक चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको वहां पे आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, उसमें कितनी मेमोरी होनी चाहिए। आपको अपने उपयोग के हिसाब से आप उस फोन का या उस एप्पल के मैकबुक का या आईपैड का आप क्या करेंगे, आपको उस तरह से मालूम होना चाहिए। अपने एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए कि वो आपको मिल जाएगा तो आप उसका करेंगे क्या, कौन सा कलर का चाहिए। आजकल तो फोन में आईपैड में सब में कितने तो कलर्स आ गए हैं, वो देखिए आपको कौन से कलर का चाहिए, कितने जीबी का चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स और आपको चाहिए, सब मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, यस लेट्स कंटिन्यू। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रखें। यस अब देखिए मतलब निश्चित यहाँ रहे। पे सिर्फ आप मॉनेटरी नहीं बोल रहे हैं, अगर आप कुछ उन्होंने शुरू के पैराग्राफ में क्या बोला हमको, आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, बी, डू एंड हैव, यही तीन तरह की इच्छाएं हो सकती है। या तो मैं कुछ बनना चाहती हूँ, या मैं कुछ पाना चाहती हूँ, या मैं कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, ट्रैवल हो गया मेरा करना, मेरे को कुछ करना है। मैं पाना चाहती हूँ भौतिक, मेरे को कोई अप्लायंस चाहिए, कोई गैजेट चाहिए, कोई ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ भी, घर चाहिए, ये सब मैं पाना चाहती हूँ। अब बनना, बनना जैसे कि भाई मैं कुछ मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मैं इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं एक वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, मैं एक बहुत ही अमेजिंग सी क्रिकेटर बनना चाहती हूँ जिसको सब जन सराहें, या मैं कोई टेनिस प्लेयर बनना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी कुछ बनना भी है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, और क्यों बनना है आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज आपको डॉक्टर बनना है सपोज, तो आपको भी डॉक्टर क्यों बनना है, और डॉक्टर में भी तो कितने फील्ड्स होते हैं ना, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, कि आपको गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, कि आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना है, कि आपको एक जीपी बनना है, कि आपको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना है, आपको क्या बनना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो और क्यों बनना है, हो सकता है कि भाई मेरे को बचपन से ही ना बायोलॉजी का और एनाटॉमी का में बहुत ही इंटरेस्ट था, मुझे ह्यूमन बॉडी बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा मन है कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों को क्योर करूं, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब क्यों बनना चाहते हैं उसका भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, तभी तो आप एंड रिजल्ट बता पाएंगे ना कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बन के ये करूंगी, मेरा सपना ये था और ऐसे पूरा हो गया है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीज लिखें, बड़ी चीज लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चीजें आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। यस अब देखिए, एक तो उन्होंने पिछले पैराग्राफ में क्या बोला, आपको जो भी चीज हासिल करना है ना, जो भी चीज चाहिए आप उसको लिख लें,
और फिर यथासंभव निश्चिंत हो जाएं। क्यों निश्चिंत हो जाएं? क्योंकि लिखने भर से ना, आप जैसे भी लिख रहे हैं, अगर आपने अपनी इच्छा को लिख दिया है तो भी आपने यूनिवर्स को बता दिया है कि मुझे ये चाहिए है, और वहां वो काम होना शुरू हो गया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी पाएंगे उसको, आप कितनी उस पे मेहनत करेंगे, वो अब आपके ऊपर है। बट आपने वहां बता दिया, ऑर्डर प्लेस आपने एक बार कर दिया है, अब वहां पे कुकिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अब कुकिंग मतलब वहां से आएगी आपके पास कितनी दूर, कितनी जल्दी या कितनी लेट, वो आपके ऊपर है। या आएगी भी या नहीं आएगी वो भी आपके ऊपर है कि आप वहां देने क्या वाले हैं, कितनी भावनाओं से देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं, किस तरह से देने वाले हैं, सब चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब रोंडा बर्न हमको बोल रही हैं कि वो चाहती हैं कि हम लोग अपने पूरे जीवन के मतलब बहुत विस्तार से सोचिए, आराम से, आपको क्या 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 चाहिए। चाहे जितने सपने लिखने हैं लिखिए, 20 लिखें, 30 लिखें, 100 लिखें, कोई लिमिट नहीं है, लिखिए। ठीक है। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, आपको कोई 4-5 ही समझ आ रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं है। थोड़ा अभी देख लीजिए आपको एग्जैक्टली अभी क्या चाहिए, या हो सकता है अगले हफ्ते कुछ चाहिए होगा, अगले महीने कुछ चाहिए होगा, इस साल कुछ चाहिए होगा। तो एक बार कुछ कुछ लिख ले और फिर ना वहां पे जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए कि जैसे जैसे कुछ दिमाग में आता जाए आप वहां लिखते जाएंगे। ठीक है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी एक कोई डायरी, पतली डायरी सी बना लीजिए जहां आप अपने सारे सपनों को पूरे विस्तार से लिख पाएंगे। ठीक है। कोई एक अलग कॉपी बना सकते हैं या एक छोटी डायरी बना सकते हैं, पतली डायरी, इतनी बड़ी। तो उसमें ना मतलब, क्योंकि देखिए जब हम डिटेल्स लिखते हैं, लिखने जाते हैं ना, तो वो पेजेस आफ्टर पेजेस भरे जाते हैं। अगर घर चाहिए, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपने म्यूट बटन्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी तो अभी फिर चालीस, किसका आप आवाज? कल से ना किसी को एक को होस्ट बना दिया करिए, तो वो इस हाँ चीज को हाँ, ध्यान रखेगा। ठीक है, नाइस आइडिया, वी कैन डू दैट, यस। अपने म्यूट बटन्स पे ध्यान रखें प्लीज। मैम आप म्यूट अपने हैंड में ले लीजिए, और इसमें केवल आप कविता जी को अनम्यूट करेंगे तो ओनली कविता जी अनम्यूट रहेंगी। एक्चुअली फिर मुझे बार बार ये म्यूट अनम्यूट ही करते रहना पड़ेगा। कविता जी आप अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज? हाँ ठीक है, आप अनम्यूट हो गए हैं, ठीक है, ओके, ऑल राइट। हाँ, तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि आप अ, जितने चाहे सपने आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है। एटलीस्ट आज तो कोई बताया नहीं गया है कि आप सिर्फ इतने ही लिख सकते हैं, आपको जितने लिखने हैं, जितने आपको दिमाग में आ रहे हैं, दिल में आ रहे हैं, सब लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, 4-5 भी दिमाग में आ रहे हैं, तो वो लिखिए। धीरे धीरे करके और ऐड करते रहिए, अलग अलग एरियाज में जहां जहां जो जो समझ आता है लिखें। ठीक है। अब उन्होंने हम लोगों को बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, हम लोग कौन कौन सी एरिया में लिख सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी, करियर एंड काम काज, करियर एंड जॉब्स, बिजनेस, जो भी, धन, मनी, संबंध, रिलेशनशिप, व्यक्तिगत इच्छाएं, पर्सनल विशेस। ठीक है। भौतिक वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स, लव, हैप्पीनेस, या फिर हर श्रेणी में आप अपनी मनचाही चीज लिख सकते हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए है, आपको पीस चाहिए, आपको चाहिए कि आप आपके अंदर ना एकदम बस वो काम सीरीनता हो, आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ चाहिए है, जो भी, आप सब कुछ वहां लिख सकते हैं।
ठीक है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तब इस बारे में आप निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, आज डे 0 है। डे 0 में उन्होंने बता दिया है कि हमको हमारे सपने लिख लेने हैं। ठीक है, कल से हमारा डे 1 शुरू होगा। डे 1 से लेकर डे 12 तक हम अपने पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स करेंगे। हम जब ये डे 12 दिनों में जब हम अपने पास्ट के ग्रैटिट्यूड शिद्दत से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे, तब हमारे जो घड़े में छेद है ना, वो भरने लग जाएंगे। और तब तब होगा ये कि यूनिवर्स मेरी इच्छाओं को मुझ तक पहुंचाने के लिए थोड़ा काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो उसके पहले मेरे को 12 दिन तक बहुत ही दिल से ग्रैटिट्यूड करने होंगे, जैसे ये किताब हमको निर्देश देगी उस तरह से। जब आप अपनी ड्रीम्स के बारे में पूरी पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं, पूरी तरह से आपको क्लैरिटी आ जाती कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए है, तब आप यूनिवर्स को निर्देश दे रहे हैं कि यस, अब मेरे ग्रैटिट्यूड की जो मैजिकल पावर है वो अब काम करने वाली है और आपको मेरी मनचाही चीज मुझ तक पहुंचानी है। एंड दिस जर्नी इज अमेजिंग, बिलीव मी। बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। आप कितने ज्यादा उस पे काम करते हैं, ये सब उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम इसको गैलरी मोड पे लेते हैं अब, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अपने सपनों के बारे में तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा ही क्वेश्चन है शालिनी, जैसे हमारी लिस्ट पहले से बनी हुई है, तो क्या हमें रिपीट करना है उसको? नहीं, अगर लिस्ट आपकी बनी हुई है तो आपको रिपीट नहीं करना है, बट अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड जरूर करूंगी कि एक बार वापस से उसको पढ़ लीजिए। कई बार हम कोई कोई डिटेल्स लिखना भूल जाते हैं, तो आप वापस उनको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ, सरला बुआ जी पूछिए। शालिनी, जैसे तुम बोल रही हो कि सुबह अमृत बेला में अपने को लिखना है, हाँ तो जी। अगर मैं क्या चाहूँ तो जैसे आज रात को या कल सुबह जैसे 5 या 6 बजे उठ के लिख सकती हूँ, अगर जी मैं जी, नहीं लिख पाऊँ अमृत तो? वेला 5 बजे आराम से आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं लेकिन ना? हाँ, लेकिन देखिए, कई बार ना आपको टाइम लगेगा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैंने मेरे से खुद से कभी बात ही नहीं करी है। हम्म। तो मेरा मेरा जो दिल है या मेरा जो इनर सेल्फ है वो मेरा फ्रेंड नहीं है अभी। हम्म। ठीक है, तो उससे बात करने में और वो मेरे को कुछ बोले, उसके लिए मेरे को तो उसको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा ना कि भाई मैंने इतने साल तक तेरे से बात नहीं करी, गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे मेरे को। तो वो धीरे धीरे करके मानना शुरू करेगा, तब वो आपको जवाब देगा। ठीक है, ठीक तो है। अगर कल आपको लगे कि अरे मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिखूं, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करिएगा। ट्राई ठीक है, करते रहिए तो जब आज तक रात में कि बैठ जाऊं थोड़ी देर, आज रात में थोड़ी देर बैठ जाऊं, सुबह आराम सुबह से बैठ जाऊं, आराम ऐसे से, कर जब लूंगी। जब आप खाली बैठे, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये ठीक है। ये सुबह के टाइम में ज्यादा काम करेगा, बिकॉज उस समय क्या होता है ना, वो टाइम ही वैसा होता है। बोलते हैं कि उस समय वो ना भगवान का टाइम होता है, मतलब द हाँ वो तो गॉड्स आर मूविंग दैट टाइम। ठीक है, तो ठीक है। वो टाइम होता है। ठीक है, तो आप रात रास्ता को भी कर खाली होता है, सकते हैं और कल सुबह वापस कर सकते हैं। रास्ता खाली होता है सुबह। हाँ, रास्ता तो सुबह खाली होता ही है। ट्रैफिक नहीं होता। हाँ, वो हाँ, सब तो है ही, बट साथ में ना ये भी बोलते हैं कि द गॉड्स आर ट्रैवलिंग दैट टाइम, तो उनकी नजर आपके ऊपर होती है।
चलो मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं मॉर्निंग में ही करूँ। नहीं, मैं नहीं, रात को भी करिए अगर आप खाली बैठे हैं ना, बिकॉज इस पे आप जितना काम करेंगे, जितना डिटेल से करेंगे, उतना ज्यादा आपको और डिटेल समझ में आएगा। और अलग डायरी में लिख लूँ? हाँ जी, हाँ। रजिस्टर में नहीं तो करूँ, हाँ, डायरी में कर लूँ? हाँ जी, हाँ, एकदम। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू थैंक शालिनी। यू सो साथ मच। में लिखना हाँ है जैसे मैं परमजीत। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सारिका बोल रही हूँ मैम। हाँ, जैसे ड्रीम लिस्ट तो हमने पहले भी बनाई है, मैंने तो कई बार बनाई है उसको, हर बार जैसे जब किया है। हाँ, मैंने हाँ, मैजिक बुक कंप्लीट नहीं की, लेकिन स्टार्टिंग के 12-15 चैप्टर मैंने रेगुलर किए हैं बिल्कुल हर बार। हाँ, हाँ, पर तो इस बार कंप्लीट करना है आपको। इस बार 100% करना मैम। इस बार तो 100% करना है। हाँ, तो बोलिए। मैम इसका जो मैंने कभी रीजन नहीं लिखा। नहीं, रीजन नहीं लिखेंगे ना तो वो नहीं होता है। हाँ तो वाई इज इसीलिए वेरी कि मुझे इंपॉर्टेंट। क्या चाहिए उसके साथ रीजन, मतलब आपको कैसे मालूम होना सोच चाहिए कि वही नहीं। मैंने बोला ना, कि जैसे अगर मेरे को, मैं एक अच्छे से घर में रह रही हूँ, हाँ, हाँ पर मेरे को एक और घर चाहिए, तो भाई मेरे को क्यों चाहिए वो घर? पूछिए अपने आप से, भाई तेरे को क्यों चाहिए वो घर? मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए है, कि मेरे को वहां शिफ्ट होना है, कि मेरे को उसको हॉलिडे होम बनाना है, कि वीकेंड रिट्रीट बनाना है, क्या करना है मेरे को मालूम होना चाहिए। वो लिखना है साथ में। लिखना है आपको। तो फिर न्यू बुक बना के ही करेंगे। यस। ठीक है। यस परमजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हाँ जी। हाँ, मैम बोलिए। जैसे आपने बताया कि अगर किसी को घर चाहिए पूरा डिटेल्स में, तो मैम एक विश ही तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हर बेडरूम कितना साइज हो, ड्राइंग रूम आपको कितना सब साइज। लिखना है, जितना क्लियरली आप बताएंगे उतना जल्दी आप यूनिवर्स को ना सारा डिटेल दे रहे हैं, उतना क्लैरिटी आप दे रहे हैं यूनिवर्स को। और अगर आप फिर आप जैसा काम आपको करना चाहिए आप करेंगे ना, उतनी जल्दी आप पाएंगे, क्योंकि वहां कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा फिर यूनिवर्स के मन में कि इसको ये दूं कि ये दूं, कि मतलब ही इज वेरी क्लियर कि भाई इसको तो ये चाहिए, इसको ये देना है। मैम जैसे मुझे चाहिए 10th फ्लोर पे, मुझे फ्लैट चाहिए 5 BHK का, लेकिन मुझे यहाँ भी कोई जगह नहीं वैसी दिखी है या कुछ नहीं, अभी मेरे माइंड में वो नहीं है, बस मुझे चाहिए उसके आसपास ग्रीनरी हो और 10th फ्लोर पे मेरा 5 BHK का फ्लैट हो। लेकिन ना अब एक मैं परमजीत जी, लेकिन एक लोकेलिटी या इस तरह की लोकेलिटी में चाहिए, वो भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो देखिए, सपोज आप कहाँ रहते हैं? बर्दवान। अच्छा, आप बर्दवान में रहते हैं। हाँ हाँ, तो अब सपोज आपने नहीं लिखा कि आपको कहाँ चाहिए, और वो अगर आपको कलकत्ता में दिला देंगे तो आप क्या करेंगे उसका? जी। है ना? तो कहाँ चाहिए वो थोड़ा आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके। ठीक है? और फिर जितना डिटेल्स चाहे आप दे सकते हैं। ओके। लेकिन मैम रूम का साइज वगैरह कैसे पता मतलब जैसे अब साइज ये होना चाहिए। होना रूम एग्जैक्ट नहीं, बट थोड़ा तो ये आप आप बता सकते हैं ना। रूम थोड़ा तो में आप ये बता सकते हैं। अब जैसे आप अपने अभी आप जहाँ रह रहे हैं, आपको उससे बड़ा चाहिए कि छोटा चाहिए, वो आपको पता है। ठीक है? अब एक अप्रोक्सीमेट साइज अभी मेरे कमरे का कैसा है, उससे मेरे को कितना बड़ा या कितना छोटा चाहिए, उस हिसाब से मैं एक अप्रोक्सीमेट साइज मैं बता सकती हूँ। अगर आप साइज ना भी बताएं तो भाई आप बता सकते हैं मेरे को अटैच्ड बाथ चाहिए, अटैच स्टोर चाहिए, बालों फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, मॉडर्न फर्नीचर चाहिए कि ट्रेडिशनल फर्नीचर चाहिए, दीवारों का रंग ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपके ऊपर है आपको क्या क्या चीज से फर्क पड़ता है। ठीक है? क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई वो डील ब्रेकर नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को घर चाहिए है, मैंने 5 बेडरूम लिखा है, और मैंने साइज नहीं लिखा है। ठीक है? अब मेरे को मिल गया बहुत ही छोटे छोटे कमरे, और मेरे को तो चाहिए था बड़े कमरे होने चाहिए जिसमें मैं आराम से मूव कर सकूं ना, दैट इज माई डील ब्रेकर। आई डोंट लाइक माई हाउस व्हाट आई हैव बीन गिवन नाउ। तो अब यहाँ गलती किसकी हो गई? मेरी हो गई, क्योंकि मैंने वहां साइज नहीं बताया कि मेरे को क्या साइज चाहिए। ऑल राइट। तो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसका आपको डिटेल सारा देना होगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया परमजीत जी आपको?
ओके। हाँ, हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ शिल्पा क्लियर है? जी। हाँ शिल्पा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? मैम आपने वो ग्रीड और क्या बोला था डिस्टिंग्विश करने के लिए? नीड और ग्रीड, चाहत और लालच। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है? मैं सबको? पूछ रही हूँ हाँ जी। मैं पूछ रही हूँ कि मैंने लिखा है कि मुझको 6,000 स्क्वायर फुट की जगह चाहिए अभी। घर बाद में अच्छा। इंजीनियर्स बनाएंगे, अभी पहले जगह होगी तब तो घर बनेगा ना। ओके। हाँ, तो मैंने उसमें ये भी लिखा है कि यूनिवर्स आपकी कृपा से मेरा कर्जा, मैं कर्ज मुक्त हो गई हूँ। नहीं शकुंतला आंटी सुनिए, अभी ना हम लोग आपकी कृपा से और ये सब अभी हम नहीं लिख रहे हैं, वो हम डे 13 में बात करेंगे। तो अभी कर्जे के खाली लिए क्या क्या लिखूं? चाहिए और क्यों चाहिए वो लिखना है। तो कर्जे के लिए क्या लिखूं? कर्जा अभी लिखना ही नहीं है, कर्जा तो नहीं वर्ड क्या? ही नहीं यूज करना है ना। आपको तो ठीक है, मालूम होना चाहिए ये बात। ठीक है, ठीक ठीक है। है, तो अपने अपने इस बारे में बाद में बात करेंगे हाँ, शकुंतला आंटी, ठीक है, ठीक है? ठीक है, अभी थैंक हम यू। लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग को कैसे लिखना है, वो हम बाद में बात करेंगे। वैसे मैंने और सपने सारे लिखे हैं काम की पूर्ण सूची में। हाँ तो आप लोग पूरा उसको वापस पढ़ लीजिए, कहीं अगर कुछ ऐड करना है तो उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है? और अपने डे 13 में आप वापस से ये क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है इसको। ठीक ऑलराइट? है। ठीक है। हाँ, हाँ पूजा जी पूछिए। हाँ मैम, मैं ये जैसे मेरे को मेरे सन इन लॉ के लिए लिखना है, मेरा मनपसंद। अम, तो जैसे उनकी क्वालिटी तो लिख देती हूँ मैं, लेकिन ये क्यों चाहिए कि बेटी बहुत सुखी रहे, इसी तरह से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगी पूजा जी, आपको चाहिए है सन इन लॉ, ठीक है? यस। तो शादी आपको आपकी बेटी की करनी है कि नहीं है? हाँ। आप देखिए, आपको जो चाहिए उनमें जो क्वालिटीज चाहिए, हो सकता है वो सेम क्वालिटीज आपकी बेटी को नहीं चाहिए हो उसमें, तो अब क्या होगा, वो क्लैश हो जाएगा। यस। ठीक है, हाँ। क्लैश हो जाएगा। और जिंदगी किसकी है, शादी किसकी है, आपकी बेटी की है ना? तो आप यहाँ क्या करना होता है, बेटर क्या होता है कि आप एक बार सलाह कर लें साथ में बैठ के कि भाई आपको और उनको सेम चीजें चाहनी होनी होनी चाहिए, तब आप लिखेंगे तो फिर वो आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर ये चीज ऐसा नहीं हो, अगर एक नहीं बन पा रहा हो मत, तो फिर हम कैसे लिखें इस चीज को? एक नहीं बन पा रहा हो मत, तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, आपको फिर ना जो चाहिए एग्जैक्टली जैसा जैसा चाहिए, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना कि जैसे उनकी शादी है, आपकी बेटी की शादी हो रही है, मतलब आप उनकी शादी कैसा चाहते हैं आप उसको वैसे लिखें कि शादी अच्छा। बहुत अच्छी है, दामाद ऐसा है, घर वाले ऐसे हैं, मतलब वो मेरे से इतने अच्छे से बात करते हैं, मुझको इतना रिस्पेक्ट देते हैं, आप उस तरह से लिखिए उसको, ठीक है? हाँ हाँ। तो आपको अपने आप को वहां पे रखना होगा, मतलब हाँ, खुद को जो जैसे खुद मैम को, बोलते हैं, क्योंकि खुद वो को हीरो आपके लिए बनाओ, ना, तो खुद को आप हीरोइन बनने अपने की बात रिलेशन के कर। हिसाब से लिखेंगे कि भाई मेरे हम्म। को मेरा सन इन लॉ ऐसा चाहिए जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करे, जो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करे, बहुत पोलाइट हो, जो भी आपको चाहिए वो आप हम्म। अपने हिसाब से कि भाई उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, जब हम मिलते हैं तो बहुत फ्रेंडली तरीके से एक दूसरे से हम बात करते हैं, जो आपको चाहिए वो आप अपने आप को वहां पे रख के आप लिखेंगे, ओके। ठीक है? आपको क्या ठीक है। चाहिए लिखिए, फिर उसके बाद में अपने इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अच्छा, ठीक है, ठीक है? थैंक यू यस, मैम, हाँ। थैंक यू। हाँ नीता जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है शालिनी जी? हाँ, हाँ। तो मतलब अभी जैसे आपने बताया ड्रीम्स लिखना है, तो मिल गया है ऐसा नहीं लिखना नहीं है नहीं, मतलब? अभी सिर्फ ड्रीम्स लिखना है।
मतलब मिल गया। क्या भाषा में लिखनी है अभी कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लिखना है। मतलब जैसे अभी अभी इन्होंने सवाल किया ना कि सन इन लॉ चाहिए, मतलब हाँ तो तो वो मेरा एक्चुअली देखिए वो अब आदत उस तरह से हो गई है ना बताने की, तो मैंने उस तरह से बताया, लेकिन आपको अभी वैसे नहीं लिखना है। आपको जो चाहिए उसका पूरा डिटेल लिखिए, लैंग्वेज अपने 13th डे पे बात करेंगे। नहीं, तो मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मुझे भी वही सेम सन इन लॉ चाहिए या मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए तो ऐसा ही लिखना है कि मुझे ऐसा चाहिए, फिर जैसे हाँ जो मेरी मुझे ऐसा चाहिए, ये होना चाहिए, हाँ अभी मतलब वैसा ही लिखिए। हाँ हाँ, जैसे ऐसा मैं लिख सकती हूँ कि जैसे मेरे लड़की का हस्बैंड, मतलब लड़की के लिए जो लड़का मुझे चाहिए हाँ वो उसको बहुत खुश रखे, ऐसा बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप आपको जो चाहिए आप लिखिए। अच्छा, मतलब मिल गया, जैसे हम लोग नहीं पहले नहीं, ऐसा वैसा कुछ, नहीं। तो सपने जो भी सपने लिखने हैं, और फिर आपने बताया क्यों चाहिए वो भी लिखना है ऐसा। हाँ क्यों चाहिए तो वो लिखना है। तो मैम इसको विजुलाइज करना है तो अभी नहीं फिर विजुअलाइज करना अभी, है, ओके ठीक है, अभी ओके नहीं विजुअलाइज करना है। अभी तो हम शुरू कर रहे हैं हमारी जर्नी। ठीक है, ओके ओके अभी मैम। पहले हमारे पास उतना रुपया तो आने दीजिए कि हम सपने सोच भी सके खरीदने का। अभी तो सिर्फ लिखने हैं चाहिए क्या है, अभी रुपए नहीं है हमारे पास उनको खरीदने के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू। पूछू मैं। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ, जैसे आपने संबंध के बारे में लिखना है बराबर, तो संबंधों में अगर हमें किसी से ज्यादा अच्छे संबंध करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे मेरी जेठानी है या कोई भी मतलब लड़की है, हस्बैंड है, तो ऐसा लिख लो कि मेरे और मेरी जेठानी के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं, ऐसा, या मुझे उनके साथ संबंध अच्छे करने कैसे? अभी संबंध अच्छे करने हैं, अभी आप अच्छा। वैसे ही लिखिए। और उस संबंध में क्या चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी कभार एक दूसरे के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। उस तरह से आपको जो चाहिए वो आपको लिखना है। तो मुझे ऐसा रिलेशन उनके साथ चाहिए, ऐसा हाँ करके। उनके साथ चाहिए। हाँ और क्यों चाहिए तो फिर बाद में ऐसा लिखना है कि ऐसा चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो मैं बहुत खुश रहूंगी, हाँ मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो तो फिर एक दो सेंटेंस में ही लिख सकते हैं ना, उसमें फिर डिटेल में कैसे मतलब आपने बताया ना कि अपने दिल से बात करो, फिर वो हाँ जवाब, तो देखिए वो कोई कैसे कोई मतलब। सपने में आप बहुत डिटेल में जा सकते हैं, कोई कोई में आप उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, तो वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने बात करी कि भाई हम एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पियेंगे, हम एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, वैसे हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे को बहुत मन की शांति मिलेगी, घर में सुख शांति होगी। हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलेंगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। हमको मेरे को खुद को बहुत खुशी होगी, हमारे घर में बड़ों को बहुत अच्छा लगेगा। जो भी कुछ आपको जो समझ में आता है, आपको क्या क्यों चाहिए ये वो आप लिखिए। ऐसे हर एक के मतलब हेल्थ के ऊपर भी, हेल्थ अच्छा चाहिए तो फिर उससे मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ, दूसरों को हेल्प कर सकती हूँ, वैसा। हाँ तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मेरी हेल्थ बिल्कुल। अच्छी चाहिए। जी। अच्छा, तो वो क्यों चाहिए वो भी लिखना है, हाँ क्या चाहिए और क्यों चाहिए। मतलब लिखते समय क्या चाहिए क्यों चाहिए वो लिख लूँ ना जी मैं, ऐसा। जी। अच्छा, ओके। ठीक है। सो थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू फॉर योर क्वेरीज। और किसी को कुछ पूछना है? और शालिनी आप, दी, मुझे कुछ पूछना है। कौन कौन बोल रहा है? स्मिता बोल रही हूँ। स्मिता बोल रही हूँ, स्मिता। हाँ 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 जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना है, मैंने ना आपका ये इसमें लव यू जिंदगी में से उठाया है, हाँ तो इसके असाइनमेंट कहाँ पे आएंगे आपके? आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है? नहीं, वो तो ग्रुप में नहीं है। ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ना, तो असाइनमेंट्स उसमें आ जाएंगे। वैसे अभी तक तो कोई असाइनमेंट्स नहीं लिखी हूँ उस ग्रुप में, नहीं, वो क्योंकि तो मैं डेली जो आप लिखवा रहे हैं ना, वो तो मैं कर रही हाँ हूँ डेली। तो आज आपने अपने को ड्रीम्स लिखने हैं अपने सारे सटीकता से, एकदम क्लैरिटी से। और कल से हमारे वो आएंगे, कल से हमारे असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे डे 1 से। तो अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। वैसे मैं डाल सकती हूँ, लव यू जिंदगी में भी डाल सकती हूँ, ठीक है।
बट बेटर होगा, बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है ना, इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, कोई एक दो मिस हो गया तो फिर वो असाइनमेंट आपका रह जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एडिशनल असाइनमेंट कहीं कहीं पे आएंगे जो बुक में नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ मैं दूंगी, तो फिर वो आपके रह जाएंगे। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो बेटर है। तो ग्रुप का किस में आ रखा है? लव यू जिंदगी में लिंक भेजा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। चलो मैं देखती हूँ उसको। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे है। ठीक है, थैंक यू दी। ठीक है, हाँ, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। शालिनी जी, आपका हाँ ये मुझे वो मृदुल मैम के ग्रुप है ना मैजिक वाला, उसमें से मिला था, तो उसमें अभी उनका एक बुक चालू है, तो उसके उसमें सब असाइनमेंट आते हैं ना, तो हाँ, फिर आपका ये ग्रुप अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा कि उसमें ही आएगा? क्योंकि वो तो मृदुल जी का असाइनमेंट, वो जो चैप्टर हो रहा है उसका असाइनमेंट डाल रही हूँ मैं। हाँ, आप डाल रहे हो ना इसलिए। तो हाँ, वो तो तो वो तो पहले। उसका असाइनमेंट डाल रही हूँ मैं। अब कल से जो हमारा डे 1 शुरू होगा वो मैं उसमें नहीं डालूंगी, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे एकदम, अच्छा। है ना, वो उसमें नहीं डाल पाऊंगी मैं। हाँ हाँ, वो तो बराबर है। वो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर कि लोग, कल वहां पे डे 20 होगा और डे 1 होगा, दोनों का असाइनमेंट डालूंगी तो फिर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां नहीं डाल पाऊंगी ना ऐसे। नहीं नहीं, वो तो वहां डाइन है, पर मेरे पास वो है डे वन का, हाँ, तो वो चलेगा कि इसमें फिर अलग से नहीं, ज्वाइन? मैं कई जगह मैं एडिशनल असाइनमेंट्स दूंगी, तो फिर वो अच्छा। आपका रह जाएगा। ओके, फिर प्रैक्टिस भी अलग से करवाओगे आप, तो वो सब हाँ, कुछ कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस कराएंगे। ठीक है, तो फिर ज्वाइन कर लेना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ। अच्छा, यहाँ और पे, हाँ। शालिनी में आपने क्या बोला, वो कुछ करना बनना या पाना, वो क्या ध्यान में रखना है, वो जरा फिर से आप हाँ, वो देखिए जैसे ना, मतलब हमारे सपने जो होते हैं वो 3 चीज पे बेस्ड होते हैं। या तो हम कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, पायलट बनना चाहती हूँ, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती हूँ, मैं कोई बहुत बढ़िया डांसर बनना चाहती हूँ, एक्टर बनना चाहती हूँ, अकम्पलिश्ड शेफ बनना चाहती हूँ, क्या बनना चाहती हूँ? मैं बनना चाहती हूँ। फिर मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं मैं लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, मैं सोशल वर्क करना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, और फिर मैं क्या पाना चाहती हूँ। बनना, करना, पाना, हमारे सपने यही 3 कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, मैं बहुत स्वस्थ बनना चाहती हूँ, मेरा हेल्थ मैं ठीक करना चाहती हूँ। ठीक है, ये कैटेगरी हो गया। अब मैं क्या पाना चाहती हूँ, मैं घर पाना चाहती हूँ, मैं गाड़ी पाना चाहती हूँ। ठीक है, जो भी कुछ, मैं कुछ भी एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, मैं वो पाना चाहती हूँ, मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ, वो मैं पाना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने सपनों को, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। तो करना और पाना थोड़ा सेम हो नहीं जाएगा, आपने जैसे बताया? नहीं, करना, करना मैं खुद से अपने अपने हाथ, पांव, जुबान, ये 3 चीज यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ। और अच्छा। पाना, पाना मैं कुछ खरीद सकती हूँ मैं, मतलब हैव, मटेरियल चीज। सीरियस चीज, अच्छा, हाँ, ओके। उसके लिए। ठीक है? या प्यार भी हो सकता है, मैं किसी का प्यार पाना चाहती हूँ। ठीक है, किसी का रिस्पेक्ट पाना चाहती हूँ, हम्म। वो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Everything is clear? Because look, your dreams are very, very important. And you can keep working on it for the next 12 days. आप अगले 12 दिनों तक आप इस पे आराम से काम कर सकते हैं, धीरे धीरे सोच सोच के डिटेल लिख सकते हैं। बट 13th डे पे अगर कोई मेरे को बोला कि मेरे को नहीं पता अच्छा, मेरे सपने क्या हैं, तब फिर तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, 13th डे तक योर ड्रीम्स शुड बी रेडी। ऑल राइट, चलो। अभी तो ड्रीम्स में जो चाहिए वैसे ही लिख रहे हैं, अभी ये मिल गया है ऐसा कुछ नहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं लिखना है नीता जी, अभी कुछ नहीं लिखना है।
हाँ मतलब 12 अभी दिन के अंदर कभी याद आया 2-3 दिन के बाद तो हाँ, भी। आप आराम से लिखिए, अच्छा। जो चाहिए वो लिखिए। अच्छा। मतलब आप आराम से 100 सपने भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है अभी कि आपको 5 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, 20 लिखने हैं, 10 लिखने हैं, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे जितना भी लिखिए। जब एक पास्ट के सेंटेंस में माफी भी मांग सकते हैं? मैं समझी नहीं क्वेश्चन आंटी, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे पास्ट है क्या लिखना है, अभी तो 10 दिन तक पास्ट का लिखना है ना, तो उसमें हम पास्ट में माफी तो भी हम मांग सकते। नहीं, पास्ट में तो आंटी हमको जो मिला है ब्लेसिंग्स, हाँ, नियामतें लिखनी है, वहां माफी नहीं मांगेंगे। माफी नहीं मांगनी है ना। ना ना नहीं, ना ना, वो तो कल अपने बात करेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर है कल अपना, अपने ठीक अच्छे है, से समझेंगे उसको। क्योंकि बड़ों से माफी मांगना पड़ता है ना, हम लोग को हाँ गलती आती है। हाँ, तो वो ना, वो रोज अलग से करिए, रोज सोते ठीक है, वक्त करिए, रोज सुबह उठने के बाद करिए। हाँ, वो लेकिन अलग खाता बना लूंगी। यहाँ हम लोग कल समझेंगे कि क्या लिखना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो। शालिनी मैम आपका ये यूट्यूब पे भी आता है क्या? हाँ आता है ना। अच्छा, लाइव है? नहीं लाइव नहीं है ये, रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। मैं लाइव करती नहीं हूँ एक्चुअली। ओके, पूछना, मैं जस्ट पूछा ऐसे ही आपको। नहीं नहीं, लाइव करती नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अच्छा, ग्रुप में आप रखते हो? ओके। हाँ ग्रुप में भी भेज सकती हूँ, और यूट्यूब में तो खैर रहता ही है फिर। ओके। ठीक है, सो लेट्स, हेलो। हाँ अनीता जी आपको कुछ हाँ पूछना है? हाँ, सुनो, मेरे को हेल्थ इश्यू है। तो हाँ मेरे को चलने को थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं चलने नहीं पाती हूँ। तो उसके लिए मेरे को हेल्थ अच्छी चाहिए और घूमने का है। तो आपको स्टार्टिंग कैसी करूँ बोले हेल्थ तो। चाहिए वो आपको लिखना है, और हेल्थ अच्छी हो जाएगी उससे आप क्या कर पाएंगे वो आपको लिखना है। ठीक है, मेरे को थोड़ा चलने को, सोचिए, हाँ, थोड़ा चलने को सोचिए, अच्छा आना अपने चाहिए, आप को चलने टाइम को दीजिए। अच्छा आना चाहिए, हाँ। हाँ कि चलने को मैं अच्छा आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से चल सकूं, मेरे पाँव बहुत हेल्दी हो जाएं, उससे फिर मैं आराम से चल पाऊंगी, मैं सीढ़ियाँ उतर चढ़ पाऊंगी, मैं मैं जो भी आपको जो करना है, आप जो करना चाहते हैं अपनी हेल्थ इंप्रूव करके, वो सब आपको लिखना है। और स्टार्टिंग है ऐसा करने का ना? मैं स्टार्टिंग है चाहती ऐसा हूँ लिखने अभी का। ऐसे ही लिखिए कि मेरे हेल्थ, मेरे को चाहिए मेरे पाँव बहुत हेल्दी हो जाएं, या मेरी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाए, आपको जो चाहिए आप वो लिखिए अभी। ठीक है। ठीक है, अभी ओके कोई ओके। लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कैसे लिखना है, किस भाषा में लिखना है, कितना बार थैंक यू बोलना है, कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी सिर्फ क्या चाहिए वो लिखना है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यस, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। चलिए अब हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं अपनी। लेट्स जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। आप जिस भी भगवान में, जिस सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक बहुत 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 थैंक यू आपका, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, और सब मैं सब में अच्छाई देख सकूं और मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मेरे को इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इस धरती पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए। प्रभु आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू।
इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू आपका, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू जो मुझको जीवन देता है। भगवान जी चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, दिल से आपको थैंक यू, दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धरती पर पानी देने के लिए थैंक यू, ये अमृत है, मुझको जीवन देता है। प्रभु इस अमृत को मेरे जीवन में लाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सबके लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, धरती पर जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमको तालीम दी, हमको संस्कार दिए, इस लायक बनाया कि हम इस दुनिया में खड़े हो सके। भगवान जी इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव सा जीवन साथी देने का शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए शुक्रिया। भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए शुक्रिया। भगवान जी मेरे मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार जनों को, मेरे दोस्तों को, सभी को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी आपका दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, रोज मुझको एक नई सुबह दिखाने का थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज मुझको इतनी अच्छी सेहत का उपहार देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, घर में हर प्रकार के आरामदायक फर्नीचर के लिए शुक्रिया,
इलेक्ट्रिसिटी के लिए शुक्रिया, नलों में पानी के लिए शुक्रिया, इंटरनेट के लिए शुक्रिया, सेट टॉप बॉक्सेस के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भगवान जी, शुक्रिया लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी के लिए शुक्रिया। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को शुक्रिया, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने का शुक्रिया, हमारे घर में भंडार भरे रखने का शुक्रिया, हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स का शुक्रिया भगवान जी। मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू, भरे भरे लॉकर्स और वॉलेट्स के लिए थैंक यू, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया भगवान जी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू, जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू, इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू, जीवन में सहनशीलता और संवेदनशीलता देने को थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, हर प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य देने को थैंक यू, थैंक यू आपका बहुत बहुत थैंक यू, बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू, यहाँ बैठे सभी मित्रों पर भगवान जी हमेशा छत्र छाया बनाए रखने के लिए थैंक यू, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। अपने हाथों को ऊपर करें, अबंडेंस पोज में करें और विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, I will achieve everything that I want to today, I will achieve everything that I want to today, I am open and receptive to all the good coming my way, I am open and receptive to all the good coming my way, I am calm and stable, I am calm and stable, I am always happy, I am always happy, I am a magnet to my dreams, I am a magnet to my dreams, I am a child of God, I am a child of God. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. Thank you everyone, thank you so much, thank you Sarika ji for all your efforts, thank you for your wonderful reading, thank you Kavita ji हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हम लोगों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक अपनी यू कमिटमेंट के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस थैंक इसी यू सो वक्त मच, थैंक यू, आपने बहुत Thank अच्छे you. से बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so शुक्रिया। much. Thank you. Thank you.